अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुख हो, आज इस कलयुग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष लालच अहंकार सभी चीज़ों की अग्नि इतनी बढ़ चुकी है कि मनुष्य को पता ही नहीं कि वह सही कर रहा है या गलत कर रहा है। वह इतने कर्मों को कर रहा है जिसमें से उसे पता ही नहीं है कि सही कर्म कौन सा और गलत कर्म कौन सा है। गलत कर्म क्या है? गलत कर्म है चोरी, निंदा करना, चुगली करना, दूसरों के धन को छीनना। ये सभी गलत कर्म होते हैं। मनुष्य जो संसारी लोग होते हैं वो कौन है? वो यही हैं जिनको सही संगति प्राप्त नहीं होती, सत्य की संगति प्राप्त नहीं होती, तो वह इस गलत रास्ते पर चलते हैं। उन्हें सही और गलत का फ़र्क नहीं पता चलता। जिस तरीके से कोई भी पाप जब कोई करता है तो पाप कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पाप तो पाप ही होता है। कोई किसी चीज़ की चोरी करता है तो चोरी कोई बड़ी या छोटी नहीं होती, चोरी तो चोरी होती है। इसलिए वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि हमेशा जो है नेक कमाई करो, अपनी नेक कमाई का 10वां हिस्सा भक्ति में, दान में, पुण्य में लगाओ, जिससे तुम्हारे सत्कर्म बनेंगे। जितने तुम्हारे कर्म अच्छे बनेंगे उतना तुम्हारा जो भविष्य बेहतरीन बनता जाएगा। और आजकल के जो मनुष्य हैं चोरी छीना झपटी ये सभी दूसरों का जो धन है एकत्रित छीन लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। इससे उन्हें शुरू में तो तरक्की मिल जाती है, लेकिन आने वाले भविष्य में उनका जो है पतन होता है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो भी धन जो है लोग एक दूसरे मनुष्य का छीन लेते हैं, तो वह धन जो है, जो उनके पास खुद का भी धन होता है ना, जब वो धन किसी और से छीनते हैं तो वह धन जो होता है अपने खुद के धन को वो बर्बाद कर देते हैं और दुर्गति की तरफ जो है वो चले जाते हैं। इसलिए वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि हमेशा जो है नेक कमाई करो, किसी का धन मत छीनो, किसी का दिल मत दुखाओ और हमेशा सत्कर्म करते चलो। जितना जितना आप सत्य कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे, उतना आपके मन को शांति मिलती रहेगी और आनंद मिलता रहेगा। अब दूसरों के धन को छीनने से, दूसरे के धन को प्राप्त जब हम लेते हैं तो क्या होता है? एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, बहुत ही दयालु, बहुत ही भक्ति भाव वाले और बहुत ही विनम्र और हमेशा सभी लोगों की मदद और सेवा करने वाले थे। वह एक स्वामी जी को मानते थे, स्वामी जी की भक्ति करते थे और पूजा पाठ वगैरह करते थे। एक बार की बात है, जब वह सेठ ऐसे करते थे तो थोड़े समय बाद सेठ का समय आ गया, सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ की मृत्यु होने के बाद जो स्वामी जी थे उनके, वो किसी यात्रा पर गए हुए थे। तो जब वह उस यात्रा पे थे तो उस दौरान उन स्वामी जी को अपने शिष्य, जो सेठ जी इतने विनम्र और भक्तिभाव वाले थे, उनका यह जो समाचार मिला, उनके मृत्यु का समाचार मिला। तो जैसे ही स्वामी जी ने यह समाचार सुना, जब वहाँ से वो यात्रा से लौटे तो सीधे उनके घर में प्रवेश किया। तो ऐसे ही उनके घर में आए और उनके मृत्यु का जो था दुख सुना। और उस समय फिर स्वामी जी उनके घर पे 2-3 दिन के लिए जब रुके, तो उस समय जब स्वामी जी उनके घर पे रुके तो रात के समय की बात है, एक जो उनका जो सबसे बड़ा पुत्र था, जो सेठ जी का, वह रात को उठा और वह स्वामी जी के पास आया, उनके चरणों में लगभग आधी रात हो गई थी, प्रार्थना करी कि और रोने लगा कि स्वामी जी, मेरे पिताजी की दुर्गति हुई है। तो स्वामी जी ने हैरान, स्वामी जी ने कहा कैसे? तो उसने कहा कि रोज़ रात को पिताजी जो है मेरे सपने में आते हैं, मेरे अंदर आ जाते हैं और अब मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें जिससे मेरे पिताजी को मुक्ति मिल जाए, उनकी दुर्गति हुई है। तो स्वामी जी ने यह बात सुनी और स्वामी जी ने थोड़ा सोच विचार किया। तो उस समय क्या हुआ कि जब सेठ जी
का जो बड़ा बेटा था वह सो रहा था, बाद में जाके सो गया। तो स्वामी जी ने सेठ जी का जो बेटा था, अगले दिन जब वह सो रहा था तो रात के 3 बज रहे थे, तो स्वामी जी उनके बेटे के पास गए और उसको उठाया। तो उन्होंने देखा कि उस समय एक आत्मा की आवाज़ आ रही है कुछ ना कुछ बोलने की। उन्होंने देखा कि उनके बेटे की तरफ की साइड में एक रोशनी है और वह रोशनी बाहर निकल के स्वामी जी के चरणों में आके प्रणाम कर रही है। कहते अगर उस समय कोई और इंसान होता तो वह देख के डर जाता, लेकिन स्वामी जी जो थे उन्होंने देखा कि यह मेरा शिष्य वो सेठ है। तो उन सेठ जी ने जो आत्मा के रूप में थे स्वामी जी को एक किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मेरी दुर्गति हो गई है। तो स्वामी जी ने पूछा कैसे? तो सेठ जी ने बताया कि बहुत समय पहले की बात है, एक महात्मा जी थे, उन्होंने कोई धर्मशाला बनाने के लिए दान पुण्य दान वगैरह इकट्ठा किया, धन दौलत इकट्ठी करी थी और उन्होंने वह मुझे दे दी थी। और उन्होंने कहा था कि अभी हम कहीं जा रहे हैं, तो जब हम वापस आएंगे तो आप ये हमें दे देना। तो सेठ जी ने उनकी वो धन दौलत जो थी, जो धर्मशाला बनाने के लिए सेवाएं वगैरह इकट्ठी करी थी, वो उन्होंने अपने पास रख ली। पास रखने के बाद दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। सेठ जी को कहीं से खबर मिली कि जिन महात्मा जी ने उनको वह धन वगैरह दिया था, उनकी जो है किसी कहीं पर मृत्यु हो गई है। तो सेठ जी ने यह समाचार सुना। तो सेठ जी ने क्या किया, जो धन दौलत थी वो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए उन्होंने इस्तेमाल कर ली। तो ऐसे में जब उन्होंने खुद के लिए इस्तेमाल कर ली तो उन्होंने बताया सारा वृतांत स्वामी जी को, इस्तेमाल कर ली मैंने, उन्होंने ये बताया और आज मेरी दुर्गति हो रही है। तो स्वामी जी ने यह पूरा वृत्तांत सुना और सेठ जी की आत्मा जो थी उनको आशीर्वाद दिया। अगले दिन जब सभी उठे, स्वामी जी उठे और जितने भी उनके सेठ जी के जो रिश्तेदार थे, स्वामी जी ने पूरा वृत्तांत सभी रिश्तेदारों को सुनाया और उनके बड़े बेटे को भी बताया। तो बड़े बेटे ने कहा कि स्वामी जी अब क्या करना चाहिए पिताजी की मुक्ति के लिए? उन्होंने कहा था जो पिताजी ने तुम्हारा जो धन जो पिताजी ने तुम्हारे इस्तेमाल किया है उन महात्मा जी का, उस धन को एकत्रित करके दान पुण्य में लगाओ, गरीबों की सेवा करो, लंगर में लगाओ, सभी लोगों की मदद करो, तभी तुम्हारे पिताजी को जो है मुक्ति मिल पाएगी। जितना हो सके उस धन से लोगों की मदद करो, परमारथ करो। जो उन महात्मा जी का धन तुम्हारे पिताजी ने इस्तेमाल किया था, उसका जो है धन दौलत जो भी था उसको दान पुण्य और अच्छे कर्मों में लगाओ। तो उनके बेटे ने यह बात सुनी तो वह फ़ौरन ही उसी काम में लग गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि वक़्त के संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि किसी का भी धन जो है वो छीनना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें शुरू में तो लगता है कि हमने अच्छा काम किया, लेकिन बाद में हम वो धन जो है वो पतनों की तरफ लेके जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आगे और मौज में चलना है और उन्होंने जो हमें सत्मार्ग दिखाया, सत्य की परख बताई है, उस सत्य के रास्ते पर चलना है, जिससे हमारा ये लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बनेगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।